व्हाट्सअप गाइस, टीम इंडिया का एरोगेंस हरवाएगा वर्ल्ड कप। ओ भाई साहब, आज और ने इतने भारी भरकम शब्द यूज कर रहे हैं। हालत तो अपनी टीम की टाइट हो ही रखी है। देखते हैं फन तंत्र का एपिसोड है 1 2 3 गो। बवाल 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 मचा हुआ है भाई साहब, बवाल मचा हुआ है। इंडिया एक मैच हार गई साउथ अफ्रीका के साथ है, सुपर 8 का अपना पहला मुकाबला। उसके बाद से सोशल मीडिया पर बवाल मचा हुआ है। साउथ अफ्रीका ने 111 रन जोड़े 2 विकेट के नुकसान पर, और यहाँ टीम इंडिया जो है वो पूरी की पूरी 111 रन पर ही सिमट गई। We're not getting off to a good start or thereabouts in the first 7 overs, 10 runs and over. Then in the remaining overs that you have with wickets in hand, you can then score at 12, 13, 14 runs and over. अभिषेक शर्मा, जिनको हम ये मानकर बैठे थे कि भाई साहब 4 में से 5 में से 2-3 मैच जिताएंगे, उनका कॉन्फिडेंस हिल गया। जी हाँ, सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, ब्रॉडकास्ट मीडिया, तीनों पर ही टीम इंडिया की गलतियों की बातें चल रही हैं। इंसान की फितरत ही ऐसी होती है। अभिषेक शर्मा जो आज से 3 हफ्ते पहले दुनिया के सबसे खतरनाक बल्लेबाज थे बताए जा रहे थे, उनसे 5 मैचों में मिलकर 50 रन नहीं बने। वही तिलक वर्मा जो हमारे एशिया कप के हीरो थे, आज उनको टीम से बाहर निकालने की बातें हो रही है। ये वही टीम इंडिया है जिसको ब्रॉडकास्टर 300 रन लोडिंग जैसा क्रिएटिव बनाकर हाइप किया करता था, लेकिन एक हार ने सब मिट्टी में मिला दिया। इस हार ने न सिर्फ एक कड़वा रियलिटी चेक दिया, बल्कि हम इंडियंस की वो सदियों पुरानी आदत को फिर से एक्सपोज कर दिया, जिसकी बात हम आज की वीडियो में करेंगे। इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना शुरू करते हैं। चुपती है ये हार। तो दोस्तों, सबसे पहले क्रिकेट जैसे गेम में सिर्फ जीत ही एक पहलू नहीं होता, बल्कि इसमें हार भी एक पहलू होता है। ऐसा नहीं है कि इंडिया पहली बार हारी है या इसके बाद हारेगी नहीं। स्पोर्ट्स में अगली टीम भी कॉम्पीट करने ही आई है, पर सवाल उठता है कि आपके हारने का तरीका कैसा है, जहां आप बिना लड़े सरेंडर कर जाते हो। टीम इंडिया ने यह मैच में यही किया। आप फॉलो विकेट्स देखेंगे तो साफ पता चलेगा कि 11 के मल्टीपल में टीम के विकेट्स गिरे हैं। ऑन एन एवरेज हर पार्टनरशिप 10 से ज्यादा आगे की थी नहीं। कमेंट्री बॉक्स में बैठे एक्सपर्ट्स का कहना था कि मैच में ड्यू आने के चांसेस हैं। आपको सिर्फ 9 रन प्रति ओवर ही तो बनाने हैं, जो T20 में कोई बड़ी बात होती नहीं है। आपके पास वैसे बैट्समैन भी थे जो ये अचीव कर लेते, फिर भी आपको किस बात की तेजी थी? उस तेजी के चक्कर में हुआ ये कि हम 111 पर जाकर क्या हो गए राहुल जी? खत्म। 76 रनों की इस हार ने पॉइंट्स टेबल में हमको इतना बड़ा झटका दिया है कि हमारा नेट रन रेट देखो कितना माइनस में हो गया है। जिम्बाब्वे और वेस्टइंडीज का भी मैच खत्म हो चुका है, जिसमें वेस्टइंडीज ने जिम्बाब्वे को इतने बड़े अंतर से हराया है कि टेबल टॉप पर पहुंच चुका है, और नेट रन रेट में तो हमसे कोसों दूर आगे निकल चुका है। कई सारे एक्सपर्ट्स और रिटायर्ड खिलाड़ियों का कहना है और नाराजगी उन्होंने जताई है कि आखिर ये क्या टेम्परामेंट था, ऐसी कौन सी आफत थी कि आपको पहली बॉल से मार कर खेलना है। दरअसल कायदे से हमारी टीम के खिलाड़ी सिचुएशन से ज्यादा ईगो पर खेल रहे हैं क्या? चाहे वो यूएसए हो, पाकिस्तान हो, दोनों ही मैचों में हमने देखा कि ऑफ स्पिनर ने हमारे ओपनिंग पेयर को आउट किया। क्या इतना ज्यादा डिफिकल्टी हो रही है हमको स्पिन खेलने में? यहाँ तक कि नीदरलैंड के खिलाफ भी वही हुआ। ईशान किशन का वो मार्करम की गेंद पर खेला गया शॉट साफ बताता है कि गेम अवेयरनेस बहुत कम हो गई है क्या? सबने सोच लिया था कि मैं तो 200 की स्ट्राइक रेट से ही मारता हूं, तो क्यों ना इसमें भी मारूं। पहला विकेट गिर जाने के बाद भी तिलक वर्मा की तेजी लोगों को समझ में नहीं आई। ये वो बंदा है जो सिर्फ 119 की स्ट्राइक रेट से बैटिंग कर रहा है। मतलब 119 भाई, ये T20 में ऐसी स्ट्राइक रेट वालों को बाहर बिठा दिया जाता है। नहीं, बात तो सही है। और ऐसा नहीं कि तिलक ने टैलेंट नहीं दिखाया, लेकिन उनसे एक एंकर वाली इनिंग भी नहीं खेली गई। वहीं सबसे बड़ी बात यह है कि मैनेजमेंट ने कुछ सोच समझकर अक्षर पटेल को टीम का वाइस कैप्टन बनाया था। टीम की भी ये सोच थी कि क्योंकि साउथ अफ्रीका के पास शुरुआत में 2 लेफ्ट हैंडर हैं, तो एक राइट आर्म ऑफ स्पिनर को खिला लें जो बैटिंग भी करना जानता हो। लेकिन इस मैच में दोनों को ही बुमराह और अर्शदीप ने निपटा दिया। असिस्टेंट कोच दशकाटे साहब ने बताया कि साउथ अफ्रीका के लेफ्ट हैंड बल्लेबाजों के खिलाफ मैचअप को देखते हुए ऑफ स्पिनर सुंदर को चुना गया था। अश्विन ने उस बात को हाईलाइट करते हुए कहा कि भाई साहब, जब पावर प्ले में सुंदर को बॉलिंग देनी ही नहीं थी, तो उनसे ज्यादा एक्सपीरियंस वाले अक्षर को बाहर बिठाने का क्या फायदा मिला? बैटिंग में भी वॉशिंगटन ने कुछ झंडे नहीं गाड़े। ऐसे में अक्षर पटेल को बाहर बिठाने का कोई लॉजिक लोगों को समझ में नहीं आया। और सबसे बड़ा सवाल जो लोग पूछ रहे हैं, अभिषेक शर्मा पाकिस्तान के खिलाड़ी, उनके मैच फिक्सर खिलाड़ी मोहम्मद आमिर ने अभिषेक शर्मा को जब स्लॉगर कहा था तो सबको मिर्ची लगी थी। लेकिन जरा सोचिए कि अभिषेक वो पॉइंट प्रूव कर रहे हैं। यही सब चीजें इस हार के सामने चुपती हैं। इतना चुपती हैं कि अभी तक पूरा इंडिया यही डाइजेस्ट नहीं कर पाया कि हम 76 रन से हार गए, और किसी खिलाड़ी ने हार का मार्जिन कम करने की कोशिश भी नहीं की। सोचिए कि इस हार ने हमारी वर्ल्ड कप में जीत की विनिंग स्ट्रीक को भी तोड़ा, जहां हम आखिरी वर्ल्ड कप का मैच 2022 के T20 वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल में इंग्लैंड के खिलाफ हारे थे, पूरे 4 साल पहले। अभी हार और ज्यादा नहीं चुभ रही है आपको? बताइए। इस हार के बाद लोगों को बहुत बात तो बिल्कुल सही है। तो भाई, सोशल मीडिया हो या मीडिया, बड़े सवाल पूछे जा रहे हैं गौतम गंभीर और मैनेजमेंट से भी, वहीं सूर्य कुमार यादव से भी, और उनके एटीट्यूड पर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं। सबसे बड़ी रिमांड में इंडियन बैटिंग लाइनअप को भी लिया गया है। ये क्या लाइनअप थी? कौन फैसले ले रहा है? अश्विन ने इस बात को हाईलाइट करते हुए यह भी सवाल किया कि रिंकू सिंह जैसे फिनिशर को नंबर 8 पर क्यों भेजा गया, जबकि उनसे पहले वॉशिंगटन सुंदर को प्रमोट किया गया। फॉर्मर इंडियन कैप्टन कृष्णमाचार्य श्रीकांत ने हार्दिक पांड्या को नंबर 7 पर भेजने के फैसले को लाफेबल बताया, जहां उनका मानना है कि सूर्य को नंबर 3 पर आना चाहिए था और हार्दिक को ऊपर प्रमोट किया जाना चाहिए था। इस बात में दम भी है कि अभी तक कोच गौतम गंभीर के एक्सपेरिमेंट बायलैटरल सीरीज में चलते थे, समझ में आता था कि वर्ल्ड कप की तैयारी चल रही है, लेकिन मालिक वर्ल्ड कप के नॉकआउट स्टेज में ये मजाक नहीं लग रहा। सोचिए कि इस मैच में साउथ अफ्रीका को 20 पर 3 पर रोकने के बाद भी इंडियन बॉलिंग ने डेविड मिलर और ब्रेविस के खिलाफ अपनी लाइन लेंथ खो दी।
एक्सपर्ट्स का कहना है कि बीच के ओवरों में टीम के पास कोई स्ट्रैटेजी ही नहीं थी। अगर वरुण चक्रवर्ती जैसा स्ट्राइक बॉलर भी पिट गया तो इस मैच में हुआ क्या? मैनेजमेंट ने इस बारे में क्या सोचा नहीं? सूर्या की सबसे बड़ी आलोचना प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद हुई, जहां मैच के बाद सूर्या ने कहा कि वो अपना अटैकिंग ब्रांड ऑफ क्रिकेट जारी रखेंगे, लेकिन मैदान पर दिखा कि इंडियन बैट्समैन साउथ अफ्रीका की स्लोअर बॉल्स के सामने स्ट्रगल कर रहे थे और पावर प्ले में 26 पर 3 होकर मैच हार गए। एक्सपर्ट्स का कहना है कि सिर्फ बोलने से नहीं, सिचुएशन के हिसाब से खेलने की जरूरत है, जिसमें कप्तान फेल हो रहे हैं। तो ये कैसा अटैकिंग गेम था भाई? सूर्या को रिमांड पर लेने वालों के पास मौका भी सूर्या ने ही दिया। जब उनसे अभिषेक शर्मा से लगातार 3 डक के बारे में पूछा गया तो अभिषेक की फॉर्म को लेकर जो लोग चिंता कर रहे हैं, मुझे उन लोगों की चिंता हो रही है, ऐसा उनने बोल दिया। बस यही बात लोगों को एरोगेंस लगी। लोगों ने कहा कि भाई साहब पता है हम लोग मैच नहीं खेल रहे हैं, पर हमको ऐसे ट्रीट मत करो ना कि हमको गेम के बारे में कुछ पता ही नहीं है। वहीं अभिषेक शर्मा से 15 रन बना पाए, सवाल तो उठेंगे। वहीं दोस्तों एक सवाल उठाया जा रहा है वर्ल्ड कप की शेड्यूलिंग करने वाली टीम पर भी कि भाई साहब आप लोगों ने मेहमानों को कैसे कैसे ग्राउंड में मैच खिलाया है और उनको इतना ज्यादा मैच खिलाया है कि हमारी टीम अपने ही होम ग्राउंड पर मेहमान जैसी लग रही है। फॉर एग्जाम्पल साउथ अफ्रीका वाला मैच देख लो, इस ग्राउंड पर साउथ अफ्रीका ऑलरेडी 3 मैच खेल चुका था अपने इंडिया मैच से पहले। यानी उनके हर एक बैट्समैन, बॉलर, यानी हर एक प्लेयर और मैनेजमेंट को पता था कि कहां से बॉल स्पिन होगी, कहां से बॉल बाउंस होगी, किस फास्ट बॉलर को स्लो गेंद फेंकनी है और किस बैट्समैन को कैसी बॉल डालनी। और हमारी टीम ऐसा लग रहा था उस ग्राउंड पर एकदम अनजान सी है। इसीलिए आप देखिए कि उनके बल्लेबाजों ने हमारे बॉलर्स को पेला और हम एक भी अच्छे से नहीं खेल पाए। अभिषेक शर्मा का बॉल कनेक्ट ही नहीं हो पा रहा था, स्लो गेंद में हमें इतनी ज्यादा दिक्कत हो रही थी, सूर्या के भी शॉट्स कनेक्ट हो नहीं पा रहे थे, एक दुबे नहीं चलते तो भाई हम लोग 111 क्या सेंचुरी भी पार नहीं कर पाते। अब अगला मैच जिम्बाब्वे के साथ हमारा चेन्नई में और वेस्टइंडीज के साथ कोलकाता में। कोलकाता में वेस्टइंडीज ऑलरेडी अपना 2 मैच खेल चुकी है। यानी जो भी टीमों के साथ हमारा मुकाबला है, जिन जिन मैदानों पर, उन मैदानों पर हमारी ऑपोजिशन की जो टीम है वो हमसे ज्यादा खेल चुकी है और उस मैदान के कण कण से वाकिफ है और हम अनजान हैं। इसीलिए तो मैच को शेड्यूल करने वाले और किस टीम को कौन सा मैदान मिलेगा, कितने मैचेस मिलेंगे, उस पर भी सवाल उठाया जा रहा है कि भाई साहब ऐसी प्लानिंग, घंटा प्लानिंग, ये क्या प्लानिंग है? गजब खराब व्यवस्था है। पर दोस्तों व्यवस्था चाहे जैसी भी हो, पर टीम को तो हर सिचुएशन के लिए तैयार रहना चाहिए, स्पेशली अपने बल्लेबाजों की फॉर्म को देखते हुए। बुराई टीम में नहीं है, बुराई एग्जीक्यूशन एंड प्लानिंग में देखते हुए, किस बल्लेबाज या बॉलर की कौन सी स्ट्रेंथ है उसको देखते हुए। भैया सिर्फ आप एक ही प्लान के साथ चलोगे और वो सक्सेसफुल नहीं हुआ तो प्लान बी क्यों नहीं बनाया आप लोगों ने? जैसा कि हमने इससे पहले कहा था कि वरुण चक्रवर्ती अगर पिट गए तो प्लान बी क्या है? ऐसे बड़े सारे सवाल हैं जो क्रिटिक्स भी पूछ रहे हैं, एक्सपर्ट्स भी पूछ रहे हैं, फॉर्मर क्रिकेटर्स भी पूछ रहे हैं और फैंस भी पूछ रहे हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, क्या साउथ अफ्रीका वाले मैच में जहां पर एक कमी जो खली वो लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन की खली, आपको लगता है संजू को उस मैच में लेना चाहिए? क्या तिलक वर्मा को बिठाना चाहिए था? क्या आगे आने वाले मैचों में किसी और को बिठाना चाहिए और किसी को रिप्लेस करना चाहिए? उस प्लेयर का नाम आप कमेंट करके जरूर बताना, अपनी सजेशन जरूर देना, अपनी ओपिनियन जरूर लिखना। अक्षर पटेल को बिठाने वाला फैसला आपको कितना हजम हो रहा है या नहीं हो रहा है? सुंदर को खिलाने का फैसला आप एक्सेप्ट करते हो या नहीं करते हो? बड़े सारे सवाल एक हार ने खड़े कर दिए टीम मैनेजमेंट के सामने भी और पूरी टीम के सामने, पूरे देश के सामने। आपका कौन सा सवाल है? कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और टेंशन मत लेना, अंदर कामनेस लाओ। टेंशन मत लो, बस दुख लो। अभी कुछ नहीं पता भैया, हम क्वालिफाई करेंगे नहीं। मैं इसमें मतलब मैं हवाई फायर नहीं करना चाहता, क्योंकि हम ये एक्सपेक्ट करें कि वेस्ट इंडीज साउथ अफ्रीका से हार जाए, साउथ अफ्रीका उसको हरा दे। हमने क्या करा? हम तो वो अनडिफिटेबल थे ना। हम तो बहुत धुरंधर टीम थी। दिन खराब आ सकता है, लेकिन हमारा पूरा वर्ल्ड कप अभी तक अच्छा रहा नहीं है। किसी मैच में हम बहुत बेहतर दिखे नहीं है। यूएस से लेटा गई थी हमको हर सिचुएशन में। 300 पार के नारे लगा रखे थे हमने, हम तो 200 पार बड़ी मुश्किल से हो रहे हैं एक बार। मुझे लग रहा है कि हमारे प्लानिंग, हमें अगर दिख रहा है कि एक प्लेयर अच्छा नहीं कर रहा है, एग्जांपल अभिषेक, उसको कह दो भाई शांति बनाए रखिए, आराम से खेलिए, 12 की 15 बॉल ले लो, थोड़ा टाइम बिता लो, दूसरी तरफ से अटैकिंग चलती रहेगी, ठीक है। और उसके बाद फिर मिडिल ओवर्स में आप सारे ही एंकर करने लग जाते हो कि हम सारे 12-12 बॉल खेलेंगे, फिर मन करा तो मारेंगे, और जब मन करता है मारने का तब तक फिर भैया उस टाइम आउट जाते हैं, बॉल भी वेस्ट हर चीज। और एक चीज सोचने वाली ये है कि रिंकू को एज अ फिनिशर आप यूज कर रहे हो, लेकिन जब आपकी टीम हिल रही है तो रिंकू से एक फिनिशर नहीं है ना। आपने वॉशिंगटन को किस लिए भेज दिया? फिर वहां पर रन रेट थोड़ी आपको हाई भी रखनी पड़ेगी ना, तो आप भेजते वहां पर रिंकू को भेजते, थोड़ा गेम देते, क्योंकि उसने पहले भी ऐसी पारियां खेली हुई है 60-70 रन की भी। उसको भेजते, थोड़ा टाइम लेता, विकेट के यूज टू होता, गेम थोड़ा चलता और फिर वो हिटिंग भी कर लेता। क्योंकि जब रिंकू आखिरी 2 ओवर में आता है तब तो उसको बल्ला ही चलाना है, तब तो आप कुछ कह नहीं सकते भाई कभी छक्का लगेगा कभी कैच आउट हो जाएगा। लेकिन रिंकू सिर्फ एक फिनिशर के साथ साथ एक टीम इंडिया को संभालने वाला प्लेयर भी तो है ना, ये आपको बनाना भी पड़ेगा वो चीज। आप उसको भेजते वहां पर, उसको कहते भाई ले अब तू संभाल और पिच के इतना यूज टू हो जा 15-20 बॉल खेल के, फिर तू आज अच्छा कर।
और भैया सॉरी टू से अगर 8 के 8 प्लेयर ही अच्छा नहीं करेंगे फिर तो आपकी टीम ही कहीं ना कहीं प्लानिंग में दिक्कत आ रही है। आप भी अपने राय पेश कर सकते हैं दोस्तों कमेंट सेक्शन में, बाकी पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करिएगा। बाय बाय, टेक केयर।